सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर इस्लाम और मोहम्मद के बारे में चर्चा कर रहे हैं और ये उसका 33rd या 33वां पार्ट है। अभी तक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को हिजरत किए हुए 5 वर्ष हो चुके हैं। उसके हरम में अब 6 पत्नियाँ आ चुकी हैं। हम वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम जिस लड़ाई की बात करने वाले हैं उसे इस्लाम की टर्मिनोलॉजी में गज़वाए खंदक कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बैटल ऑफ डिच कहते हैं और आम भाषा में इसे खड्डे वाली लड़ाई कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक खड्डा खोदा गया था। इसके लिए आज मैं जो 2 बायोग्राफीज़ रेफ़र कर रहा हूँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की, उनमें से एक है सैफुर्रहमान मुबारकपुरी की लिखी हुई द सीड नेक्टर और दूसरी है विलियम मुइर की लिखी हुई द लाइफ ऑफ मोहम्मद। सीड नेक्टर के पेज नंबर 195 से लेके 203 तक आज वाले पोर्शन का रेफरेंस मिलेगा आपको, और विलियम मुइर की जो मेरे पास एब्रिज्ड वर्जन है उसके पेज नंबर 296 से लेके 308 तक आपको ये सारे का सारा कथानक मिलेगा जो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो लड़ाई हुई है इसके बारे में जो कुरान की 33वीं सूरा है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो हिजाब वाली आयतें हैं वो 33वें अध्याय में मिलती हैं। कुरान का जो 33वां सूरा है, इस सूरा का नाम है अल अहज़ाब और इसी में इस लड़ाई का रेफरेंस भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक की जो स्टोरी हमने डिस्कस की है उसमें मैंने कई छोटे मोटे गज़वे मिस किए हैं जो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला या उसके चेले आसपास जाकर छोटे मोटे कबीलों को लूट रहे थे, छोटे मोटे कारवां लूटते थे। वो मैंने इस सीरीज़ में उनके बारे में कोई रेफरेंस नहीं दिया है, क्योंकि हम यहाँ केवल जो मेजर इवेंट्स हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं हम। ये आसपास के जो कबीले थे, कुछ तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की साथ मिल गए थे और कुछ थे जो उसके विरोध में आ गए थे, जिनको कुछ ना कुछ नुकसान हुआ था। तो ये सब लोग मिलके मक्का वासियों के साथ एक बड़ी सेना बनाते हैं और ये डिसाइड किया जाता है कि मोहम्मद को और इसके चेलों को मदीना पे हमला करके वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी आर्मी तैयार करते हैं, बड़ी सेना बनाते हैं हमले के लिए। लेकिन जैसा कि आज तक हमेशा होता आया था, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के जासूस मक्का में भी थे, तो उसको इन्फॉर्मेशन सारी पहले ही मिल जाती थी। तो इन्हें पहले से ही ये पता लग गया कि इस तरह से एक बहुत बड़ी सेना बना रहे हैं और वो हम पे हमला करेगी। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल नई स्ट्रैटेजी सोची जो उस समय तक अरेबिया में कभी यूज़ नहीं की जाती थी। मोहम्मद ने इनसे ये कहा कि हम मदीना को सुरक्षित बचाए रखने के लिए जो मदीना शहर है उसके चारों ओर एक खाई खोद देते हैं ताकि वो हम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे। और सारे के सारे लोग लग गए फटाफट से। अब उसके पीछे कारण ये था, इन्हें पता था कि जो संख्या बल है वो दूसरों का ज़्यादा है। मुसलमान या जो मोहम्मद था और उसके चेले थे उनका संख्या बल कम था, इसलिए इन्होंने ये स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया। और जिस समय तक ये लोग पहुँचे, मक्का वाले अपनी सेना लेके वहाँ पहुँचते हैं, तब तक ये खाई पूरी खोद चुके थे, जिससे कि मक्कावासी और उनके साथी जो कुरैशी थे और बाकी के जो कबीले थे वो हैरान भी हुए और उनकी जो प्लानिंग थी वो उसको धक्का भी लगा। उन्होंने फिर हुआ क्या कि दोनों तरफ से बीच में खाई थी, लेकिन एक दूसरे की ओर तीर चला चला के मार रहे थे या पत्थर फेंकते थे, तो इस तरह का काम चल रहा था। जब ये तीर चलाए जा रहे थे तो वहाँ पर एक जो घटना हुई, अब मोहम्मद के साथ वहाँ के 2 प्रमुख कबीले बनु औस और बनु खजराज दोनों मिले हुए थे। और उन दिनों में इसे चांस की बात कह लीजिए, एक संयोग कह लीजिए कि दोनों के ही जो मुखिया थे दोनों कबीलों के, दोनों का नाम साद था। आजकल वो एक जो निज़ामुद्दीन मरकज़ वाला साद भागा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा, उन दोनों का नाम भी सेम था, साद। तो इनमें से एक जो बनु औस का जो मुखिया था, उसे एक तीर आके उसके कंधे में लगा और उसकी एक जो मुख्य नस थी उससे कट गई थी। ये हमें बताते हैं सैफुर्रहमान मुबारकपुरी पेज नंबर 197 पे। साद बिन मुआद वॉज शॉट बाय एन एरो दैट पियर्स्ड हिज आर्टरी। अब इससे साद बिन मुआद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था और उसके बारे में वो पूरी डिस्क्रिप्शन देते हैं। परसीविंग हिज एंड अप्रोचिंग ही इन्वोक्ड अल्लाह सेइंग, O Allah, you know nothing is closer to my heart than striving in your way against those people, disbelievers, who belied your messenger and banished him from his town. तो अब साद को ये समझ आ गया कि क्योंकि उसकी एक मेन नस कट गई है, आर्टरी कट गई है,
तो उसका जीवन कोई बहुत लंबा नहीं बचा है। तो अल्लाह मियाँ से दुआ करने लगता है कि अल्लाह तुम तो जानते हो कि मैं इन काफिरों से नफ़रत करता हूँ और मैं तुम्हारे रास्ते में जो जिहाद है, जो टेक्निकल टर्म होती है इसकी वो है जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, जैसे यहाँ पे लिखा है स्ट्राइविंग इन योर वे, तो मैं ये करना चाहता हूँ। ओ अल्लाह, आई डीपली बिलीव दैट यू हैव डिक्रीड दैट वी शुड फाइट देम, सो इफ़ देर इज़ स्टिल मोर फाइटिंग टू गो विद देम, लेट मी स्टे अलाइव in order to strive more against them. It has been settled down. I beseech you to ignite it again so that I breathe my last in its context. He concluded his supplication beseeching Allah not to let him die until he had the full revenge on Banu Qurayza. तो ये चिढ़ा हुआ एकदम बुरी तरह से, ये कहता है कि अल्लाह मुझे जीने दे क्योंकि मैं इनसे लड़ना चाहता हूँ और सारे काफिरों को मारना चाहता हूँ क्योंकि ये तुम्हारा हुक्म है। और लास्ट में वो अपनी जो दुआ है अल्लाह मियाँ को करते हुए इस पे ख़त्म करता है कि जो बनु कुरैज़ा का कबीला है यहूदियों वाला, आपको ध्यान होगा 3 कबीले थे, बनु नज़ीर, बनु कैनुका और बनु कुरैज़ा। बाकी के 2 कबीले ऑलरेडी निकाले जा चुके हैं, अब ये एक ही यहूदी कबीला बचा था बनु कुरैज़ा वाला। तो ये कह रहा है कि मैं जब तक इन यहूदियों को ना मार दूँ तब तक मुझे कम से कम जीवित रहने दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे इसका फिर से रेफरेंस आने वाला है। और जैसा कि इस्लाम का एक रिवायत है कि जब भी इस तरह की कोई घटना घटती है तो ये जो कुरान वाला गॉड है अल्लाह नाम का, ये कुछ आयतें उतारता है। तो सैफुर रहमान मुबारकपुरी हमें पेज नंबर 198 पे ये बताते हैं कि इस लड़ाई के लिए जो 33वां अध्याय है उसमें बहुत सारी आयतें उतरती हैं। अब उन आयतों का कॉन्टेक्स्ट क्या है वो समझ लें कि जब ये खड्डा खोद रहे थे, चारों ओर खाई बना रहे थे, तो एक तरफ जिधर को ये बनु कुरैज़ा वाला कबीला है वहाँ से इनको डर था कि वहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हमारे ऊपर हमला कर दें। तो इस रिज़ल्ट से जो ये आयतें हैं वो आपको इस कॉन्टेक्स्ट में समझ में आ जाएंगी। मैं उनको पढ़ना शुरू करता हूँ। ये सूरह अल-अहज़ाब चैप्टर नंबर 33 आयत नंबर 10 से शुरू कर रहा हूँ। जिस वक्त वह लोग तुम पर तुम्हारे ऊपर से आ पड़े और तुम्हारे नीचे की तरफ से भी पिल गए, और जिस वक्त उनकी कसरत से तुम्हारी आंखें खैरा हो गई थीं और खौफ से कलेजे मुंह को आ गए थे और अल्लाह पर तरह तरह के बुरे ख्याल करने लगे थे, यहाँ पर मोमिनों का इम्तिहान लिया गया था और खूब अच्छी तरह झंझोड़े गए थे। आपको यहाँ ध्यान ये देना है कि हमारे देश के लोग नॉर्मली ऐसा सोच लेते हैं कि कुरान में भी बहुत कोई अध्यात्म की बातें होंगी, अपने आप को सुधारने की, अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने की बातें होंगी। लेकिन आप जब इन आयतों को पढ़ते हैं तो आपको ऐसी कोई चीज़ में दिखाई नहीं देगी। आगे चलते हैं। और जिस वक्त मुनाफिकीन और वह लोग जिनके दिलों में कुफ्र का मर्ज था कहने लगे थे कि अल्लाह ने और उसके रसूल ने जो हमसे वायदे किए थे वह सब बिल्कुल धोखे की टट्टी था। और जब उनमें का एक गिरोह कहने लगा था कि ए मदीना वालों, अब दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कहीं ठिकाना नहीं, तो बेहतर है कि अब भी पलट चलो। और उनमें से कुछ लोग रसूल से घर लौट जाने की इजाज़त मांगने लगे थे कि हमारे घर मर्दों से बिल्कुल खाली गैर महफूज पड़े हुए हैं। हालांकि वह खाली ना थे, वह लोग तो इसी बहाने से बस भागना चाहते थे। और अगर ऐसा ही लश्कर उन लोगों पर मदीने के एक राफ से आ पड़े और उनसे फसाद करने की दरख्वास्त की जाए तो ये लोग उनके लिए फ़ौरन आ मौजूद हों और उस वक्त अपने घरों में भी बहुत कम तवक्कुफ़ करेंगे। मगर ये तो जिहाद है। हालांकि उन लोगों ने पहले तो अल्लाह से अहद किया था कि हम दुश्मन के मुकाबले में अपनी पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह के अहद की पूछताछ को एक ना एक दिन होकर रहेगी। ए रसूल, उनसे कह दो कि अगर तुम मौत का कत्ल के खौफ से भागे भी तो यह भागना तुम्हें हरगिज़ कुछ भी मुफीद ना होगा, और अगर तुम भागकर बच भी गए तो बस यही ना कि दुनिया में चंद रोज़ा और चैन कर लो। अब यहाँ पे जितना कॉन्टेक्स्ट है वो ये बता रहे हैं कि जो यहूदी कबीला था बनु कुरैज़ा वाला, वो इनसे अपने आप को अलग रखना चाहते थे कि अगर कुरैशी मदीना वालों पे हमला करते हैं तो ये कुरैशियों और मुसलमानों के बीच का किस्सा है, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। तो इसके लिए अल्लाह मियाँ बता रहा है कि ये लोग तुम्हें धोखा दे रहे हैं, उसकी तुम चिंता नहीं करो। अब यहाँ पर ये जो बनु कुरैज़ा वाला कबीला था उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम थी
कि एक तो जो मोहम्मद और उसके चेले थे वो ऑलरेडी यहूदियों के अगेंस्ट हो चुके थे, यहूदियों के खुलेआम कत्ल कर रहे थे, तो यहूदी उनका साथ दें या ना दें इस पे वो चिंतित थे। अब मोहम्मद के लिए ये समस्या थी अगर पीछे से बनु कुरैज़ा वाले हमला कर देते हैं तो मुसलमान हार सकते थे। तो इसके लिए इन्होंने एक चाल चली। इनका एक साथी था नईम नाम का, जो कुरैशियों को भी जानता था और यहूदियों को भी जानता था। सबसे पहला काम क्या हुआ कि जो कुरैशी थे वो चाहते थे कि बनु कुरैज़ा वाले उनके साथ मिल जाएं, लेकिन कुरैज़ा वाले डरे हुए थे। तो जो बनु नज़ीर में से एक उनका मुखिया था हुए नाम का, जिन्हें इन्होंने निकाल दिया था मोहम्मद और उसके चेलों ने, वो आता है इनके पास, बनु कुरैज़ा के पास, और उन्हें कहता है कि हमारी ओर से लड़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं कि इतनी बड़ी सेना है कि हम मोहम्मद को और उसके चेलों को ख़त्म कर देंगे। तो शर्त ये होती है कि जो ये मुखिया है हुआ नाम का, ये बनु कुरैज़ा में आके रहेगा ताकि ये एक उनके लिए सुरक्षा की गारंटी बन जाएगा। मोहम्मद को जब ये खबर मिली तो उसने अपनी एक चाल चली। उसने अपना आदमी भेजा नईम नाम का, उन्हें स्पेशली समझाया कि जो लड़ाई है ये तो धोखेबाजी से जीती जाती है, तो कैसे भी कर इन दोनों का जो गठबंधन है उसे तोड़ दे। तो नईम बहुत स्मार्ट आदमी था, वो पहले जाता है बनु कुरैज़ा के पास, यहूदियों को समझाता है कि देखो कुरैशियों से इनका युद्ध है, तुम बीच में पंगा लोगे तो तुम फंस सकते हो। ऐसा ना हो कि वो तो आपस में लड़के निपट जाएं और अगर मोहम्मद वगैरह जीत गए तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए अगर कुरैशी तुम्हारे पास आएँ तो उनको कहना कि हमें अपने कुछ आदमी यहाँ पर गारंटी के रूप में दो कि अगर तुमने हमारे साथ धोखा किया तो हम तुम्हारे आदमियों को मार देंगे। यहूदियों को बात ठीक लगी, पसंद आई उन्हें, तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो ऐसा ही करेंगे। इसके बाद ये नईम जाता है कुरैशियों के पास। उन्हें कहता है कि जो यहूदी हैं वो मोहम्मद के साथ मिल चुके हैं और उनकी प्लानिंग ये है कि तुमसे कुछ कुरैशियों को होस्टेज या गारंटी के रूप में मांग लेंगे और फिर उनका कत्ल कर देंगे। तो अगर तुमने उनसे दोस्ती करनी है, अगर वो तुमसे हॉस्टेज मांगे, गारंटी के लिए कुछ लोग मांगे, तो समझ जाना कि वो मोहम्मद से मिले हुए हैं। तो यही हुआ, जब कुरैशियों ने अपने मैसेंजर उनके पास भेजे कि तुम हमारे साथ मिलो, तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ मिलने को तैयार हैं, लेकिन हमें कुछ अपने लोग गारंटी के रूप में दे दो। अब कुरैशी समझ गए कि इसका मतलब जो यहूदी हैं वो मोहम्मद और उसके चेलों से मिल गए हैं। तो एज अ रिज़ल्ट ये दोनों आपस में एक नहीं हो सके। तो यहाँ मोहम्मद की एक चाल कामयाब हो गई। अब दूसरा क्या हुआ, जब इन्होंने आके घेर लिया तो वो अंदर सुरक्षित थे, उनके पास खाने पीने का सब सामान था। ये बाहर से आए थे, इनके पास खाने पीने का सामान धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। और फिर एक दिन शाम को क्या हुआ, बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान आया, जिसके कारण इनका जो शिविर था, इनके जो टेंट थे वो उड़ गए, जो भट्टियाँ जलाई हुई थी, जो तंदूर जला रखे थे वो बुझ गए, बर्तन इधर उधर बिखर गए। तो जिससे इनका जो मनोबल था वो कम हो गया और अल्टीमेटली जो अबू सुफियान इनका जो नेता था उसे लगा कि अब यहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे लड़ाई छोड़ के यहाँ से वापस मक्का की ओर चले गए। अब लड़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन सारे जो मोहम्मद और उसके जितने चेले थे वो सब तो लड़ाई के लिए तैयार थे पूरी तरह से। तो जब इन्होंने देखा कि जो कुरैशी हैं वो वापस चले गए हैं, तो अब सब लोग ये प्लान कर रहे थे कि अब हम आराम कर सकते हैं, अपना रिलैक्स हो सकते हैं, और सारे अपने अपने घरों को चले गए। तो अब एक नया ट्विस्ट आता है कहानी में कि मोहम्मद जब अपने घर पे गया है तो उसकी जो एक पत्नी थी उम्म सलमा, वो उसके कमरे में बैठा था। तो उसके पास अल्लाह मियाँ का जो फ़रिश्ता है जिब्रील नाम का, वो प्रकट हो जाता है। और वो क्या कहता है ये मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें। What have you laid aside your armor, while as yet the angels have not laid theirs aside? Arise, go up against the Qurayza. Behold, I go before thee to shake the foundations of their stronghold. तो जो जिब्रील है वो आके मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को डांटता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने अपना बख्तरबंद उतार दिया, जबकि अभी जो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं उन्होंने तो उतारा नहीं है। तो फ़ौरन जाके बनु कुरैज़ा पे हमला करो, मैं इतने सारे फ़रिश्ते अपने साथ लाया हूँ, तो पहले मैं आगे जा रहा हूँ ताकि मैं उनकी जड़ों को हिला सकूँ। तो अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने
पूरे मदीना में मैसेज भेज दिया कि सारे इकट्ठे हो जाओ कि अब हमने बनु कुरैज़ा पे हमला करना है। तो एज़ अ रिज़ल्ट ये 3000 लोग इकट्ठे होते हैं और जाके जो बनु कुरैज़ा का जो एक तरह से किला नुमा जो उन्होंने बना रखी थी अपनी बस्ती, उसको घेरना शुरू कर देते हैं। जब यहूदी देखते हैं कि ये लोग आ रहे हैं तो अपनी छतों से तीर और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। एक मुसलमान जो बस्ती के ज़्यादा पास आ गया था, उसके सर पर एक महिला जो है एक बड़ा सा पत्थर दे मारती है और वो मर जाता है। अब चारों ओर से घेर लिए गए हैं, इनका रसद पानी काट दिया। अब अंदर उनके पास खाने पीने को था तो सही यहूदियों के पास, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो जाता है क्योंकि ये घेराबंदी अब 2-3 हफ्ते तक चल पड़ती है। विलियम मुइर के अनुसार ये घटना सन 626 के मार्च की है, यानी 5-6 वर्ष हो चुके हैं इसे मदीना में आए हुए, मोहम्मद को मदीना में आए हुए। तो अब जो यहूदी हैं वो परेशान होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि आप हमारा कोई साथी भेजो, हम कुछ संधि के बारे में विचार कर सकते हैं। तो मोहम्मद अपने एक आदमी को भेजता है जिसका नाम है अबू लुबाबा। वो उनके पास जाता है तो वहाँ पर जो यहूदियों की महिलाएं हैं वो भी दुखी हैं, उनके बच्चे भी रो रहे हैं, खाने पीने को सामान नहीं है। तो अबू लुबाबा का मन थोड़ा सा पसीज जाता है। सब लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि भाई अब क्या करें, क्या हो सकता है। तो अबू लुबाबा को पता था कि मोहम्मद और उसके चेलों ने डिसाइड कर लिया कि इनको मारना है, तो वो उनकी सहायता थोड़ी सी करने के लिए उनको इशारा कर देता है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, जिसमें वो ये मैसेज देना चाहता था कि अगर लड़ सकते हो तो लड़ लो, बचना तो तुमने नहीं है। तो ये कह के वो वहाँ से बाहर आ जाता है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, ये जो सैफुर रहमान मुबारकपुरी वाली जो किताब है वो इसे कैसे बताती है, आप उसे भी समझिए, आपको ट्रिक समझने हैं यहाँ पर। वो इसी घटना को कैसे पेश करता है कि यहूदियों ने अपने पत्नी और बच्चों को ज़बरदस्ती बोला कि तुम रोना शुरू करो ताकि अबू लुबाबा पसीज जाए। इस तरह से यहूदियों को चालबाज दिखाया जाता है और जो मोहम्मद और उसके चेले उनको भोला भाला दिखाने की कोशिश की जाती है। एनीवे, तो अब जब अबू लुबाबा वहाँ से बाहर निकलता है उनको ये इशारा बताकर, तो उसे लगता है कि उसने गलती कर ली है। अगर मोहम्मद को पता लग गया, क्योंकि मोहम्मद का तो कहना है कि जो युद्ध है ये धोखेबाजी से जीता जाता है, इट इज़ अ डिसेप्शन, तो मेरे लिए बुरा हो सकता है। तो वो इमीडिएटली मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के पास जाता है और उसको ये बता देता है, स्वीकार कर लेता है कि मुझसे गलती हुई है। अब विलियम मुइर हमें क्या बताते हैं इसके बारे में। आई रिपेंट फॉर वेरीली आई हैव डेल्ट ट्रेचरसली विद द लॉर्ड एंड विद हिज प्रॉफिट। तो अबू लुबाबा कहता है कि मैं तौबा कर रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने अल्लाह और उसके पैगंबर के ख़िलाफ़ एक काम कर दिया है। मोहम्मद इस पर कोई जवाब नहीं देता, जिससे अबू लुबाबा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो वो अपने आप को ज़्यादा शर्मिंदा शो करने के लिए वहाँ पर एक खंबा होता है, उससे अपने आप को ज़बरदस्ती बांध लेता है कि जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करता तब तक मैं इस खंबे को यहीं पे बंधा रहूँगा, मुझे मरना भी मंजूर है यहाँ के लिए। अब इसी स्थिति में वो कई दिनों तक बंधा रहता है और फिर एक दिन मोहम्मद उसको माफ़ कर देता है। और कमाल की बात यह है कि आज भी जो मदीना में मस्जिद है वहाँ पर ये तौबा वाला खंबा लोगों को दिखाया जाता है, यहाँ पर वो बंधा हुआ बैठा था। अब अल्टीमेटली होता क्या है कि जो यहूदी हैं वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि हमारे जो साथी हैं, जैसे बनु औस का जो कबीला था वो उनका पुराना साथी होता था, तो उन्होंने कहा कि आप उनसे कहो कि वो हमारे बारे में डिसीजन ले लें। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब लगभग 2000 लोग थे ये, जिनमें 700-800 मर्द थे, बाकी महिलाएं और बच्चे थे। तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अपने ख़ास लोगों को भेजता है वहाँ पर, जो सारे मर्दों को उनके हाथ पैर बांध के एक बड़े हॉल में बंद कर देते हैं। महिलाओं और बच्चों को दूसरी साइड पे बंद कर दिया जाता है, उन्हें खाने पीने का सामान दे देते हैं रात भर के लिए। फिर यहाँ मोहम्मद क्या करता है, वो कहता है, यहूदियों को बोलता है कि हम एक काम करते हैं कि जो बनु औस का जो मुखिया है साद बिन मुआद, उसको बोलते हैं कि वो डिसीजन तुम्हारे बारे में देगा, तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो। तो मरता क्या ना करता की हालत में वो हाँ कर देते हैं। अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, हम पहले देख चुके हैं कि जो साद बिन मुआद था
वो बनु कुरैज़ा को ख़त्म करना चाहता था। और यहाँ मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने उसी साद बिन मुआद को वहाँ पर उनका डिसीजन लेने के लिए नियुक्त कर दिया। उसे लगभग पता था कि क्या होने वाला है। तो साद बिन मुआद को वहाँ बुलाया जाता है। अब उसके घाव हो चुका था, उसका इलाज चल रहा था, लेकिन ज़ख्मी हालत में उसे यहाँ पर बुलाया जाता है। तो साद बिन मुआद ये फ़ैसला देता है कि मेरा फ़ैसला ये है कि जितने मर्द हैं उन सबको मौत के घाट उतार दिया जाए, और जो महिलाएं और बच्चे हैं उन्हें गुलामों की तरह बेच दिया जाए। तो वो बेचारे दुखी हो जाते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क्या बोलते हैं, अब वो सुनिए। ट्रूली द जजमेंट ऑफ साद इज़ द जजमेंट ऑफ गॉड प्रोनाउंस्ड ऑन हाई फ्रॉम बियॉन्ड द सेवंथ हेवन। इसमें कोई शक नहीं है कि साद बिन मुआद ने ये जो फ़ैसला किया है वो अल्लाह का फ़ैसला है, मानो वो 7वें आसमान पर बैठे हुए अल्लाह से डायरेक्ट आया हुआ फ़ैसला है। तो यहाँ आपको चरित्र समझ में आ सकता है, जिन्हें पैगंबर कहा जाता है उनका क्या चरित्र था। अब क्या किया जाता है कि जो मर्द थे अलग अलग, उनकी जो संख्या अलग अलग बताई जाती है, 600 से लेकर 900 के बीच में। इन्हें 5-5, 6-6 के गुटों में लाया गया। एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा गया मदीना में। इन्हें खड्डे के किनारे पे बिठाया जाता था और फिर तलवार मार के इनकी गर्दन काट दी जाती थी और उनकी लाश को खड्डे में फेंक दिया जाता था। तो सुबह से ये काम चला, 5-5, 6-6 लाए जाते थे, काट के उसमें फेंके जा रहे थे। शाम तक ये जो 700, 800, 900 जितने यहूदी थे, जो मर्द थे, सारे के सारे मार के फेंक दिए गए। अब एक वो जो लेडी थी जिसने पत्थर फेंक कर एक मुसलमान मार दिया था, वो शायद मरना चाहती थी। तो उसने कहा कि मैंने उसको मारा था और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भी मार दो। तो मोहम्मद ने बोला कि मरना चाहती है तो इसे भी मार दो, तो उसे भी मार दिया गया। तो एक लेडी थी जिसे मारा जाता है। और इसके बारे में जो आयशा है, जो बच्ची थी जिसे मोहम्मद ने शादी की थी, उसकी एक हदीस आती है कि मुझे कई वर्षों तक उस महिला का वो चेहरा याद आता रहा कि वो कितनी खुशी से भरी हुई थी, कितने चीयरफुल थी वो। अब इसके बाद जितनी महिलाएं और बच्चे थे उन सबको गुलाम मंडियों में ले जाके बेच दिया गया। और जितना जो महिलाएं और बच्चे थे उनमें से 5वां हिस्सा यानी 20% जो गुलाम थे वो मोहम्मद के हिस्से में आए थे, क्योंकि वो रसूल था अल्लाह मियाँ का। तो उसने बहुत सारी महिलाओं को अपने यारों दोस्तों में गिफ्ट की तरह, तोहफे की तरह बांट दिया। और एक जो बहुत सुंदर यहूदी महिला थी, उसका नाम था रिहाना, उसे अपने लिए चुन लिया। और जो इस्लाम की रिवायतें हैं वो क्या बोलती हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने इस महिला को, जिसके पूरे परिवार को उसी दिन मार दिया गया है, उसे ऑप्शन दी है कि तुम मुसलमान बनना चाहोगी या यहूदी रहना चाहोगी। तो वो शायद उसमें स्वाभिमान ज़्यादा रहा होगा, वो बोलती है कि मैं तो यहूदी ही बना रहना चाहूँगी। तो अब मोहम्मद ने उसे अपने हरम में रखा तो सही, उसे सेक्स स्लेव बनाया, उसे कॉन्क्यूबाइन बनाया। और फिर कुछ ही वर्षों में ये जो महिला थी बेचारी ये मर जाती है। अच्छा, इन यहूदियों में एक बड़ा वृद्ध ज़ुहैर नाम का यहूदी था, जिसने औस वालों की, बनु औस वालों की बहुत बार सहायता की थी। तो कुछ औस के कबीले के लोग थे, उन्होंने कहा भाई इसे मत मारो, ये हमारा ख़ास व्यक्ति है। तो मोहम्मद ने कहा चलो ये बोलते हैं तो इन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन जो ज़ुहैर था उसने पूछा कि बाकी के मेरे साथी कहाँ हैं, जो मर्द थे, जितने बाकी मुखिया थे वो कहाँ हैं। वो एक एक करके नाम ले रहा था। उसे बताया जाता था कि इन सबको तो मार दिया गया है। तो ज़ुहैर कहता कि अगर वो सब मर गए तो मैं भी जीवित रह के क्या करूँगा, मुझे भी मार दो। तो वो जब दुखी हो जाता है वो कहता है कि अच्छा ये मेरी तलवार ले लो, बहुत तीखी, और इससे मुझे मार दो। तो उसे मार देते हैं। जो अली था वो उस समय सामने बैठा था, तो वो कहता है इसको मरना है तो इसको मार दो, और उसे मार दिया जाता है। लेकिन उसकी जो परिवार था उसको आज़ाद कर दिया जाता है कि उनको ग़ुलाम नहीं बनाया जाता। और मोहम्मद से पूछते हैं कि भाई ये जो ज़ुहैर था वो इस तरह से मरा है तो उसके साथ क्या होगा। तो मोहम्मद उसका उत्तर क्या देते हैं, या ही शैल जॉइन देम इन देयर होम द फायर ऑफ हेल। तो कहता है कि वो जो मर गया है वो जहन्नुम की आग में ही जाके जलने वाला है। बाकी के जो मोहम्मद के हिस्से में जो ग़ुलाम आए थे उनको नजद की ग़ुलाम मंडी में जाके बेच दिया गया, और उसके बदले उन्होंने वहाँ से घोड़े खरीद के लाए ताकि एक अच्छी सेना को तैयार किया जा सके। और बाकी का जो 80% था वो मोहम्मद के बाकी चेलों के बीच में बांट दिया गया, और उन्होंने भी
जितने महिलाएं और बच्चे थे उनको गुलाम मंडियों में जाके बेच दिया था। हाँ, इनमें से 3-4 यहूदी ऐसे थे, टोटल में से सिर्फ 3-4 यहूदी ऐसे थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, इसलिए उनको छोड़ दिया गया और उनकी प्रॉपर्टी भी उनको दे दी गई थी। अब ये जो इन्होंने यहूदियों पर हमला किया था, जो बनु कुरैज़ा के लोगों का नरसंहार किया था, इसके बारे में कुरान में कई आयतें देखने को मिलती हैं। इसी चैप्टर नंबर 33 में हम उन्हें एक बार देख लेते हैं कि क्या बताती है कुरान इसके बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग है ये आयत नंबर 24 से लेके 27 तक हैं जिन्हें मैं पढ़ रहा हूँ। ये इम्तिहान इसलिए था ताकि खुद सच्चे ईमानदारों को उनकी सच्चाई की जज़ाए खैर दे, और अगर चाहे तो मुनाफिकीन की सज़ा करे, या अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमाए। इसमें शक नहीं कि अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और अल्लाह ने अपनी कुदरत से काफिरों को मदीने से फेर दिया और वह लोग अपनी झुंझलाहट में फिर गए और इन्हें कुछ फ़ायदा भी ना हुआ, और अल्लाह ने अपनी मेहरबानी से मोमिनीन को लड़ने की नौबत ना आने दी, और अल्लाह तो बड़ा ज़बरदस्त गालिब है। आगे यहूदियों के बारे में 2 आयतें आती हैं। और अहले किताब में से जिन लोगों बनु कुरैज़ा ने उन कुफ़ार की मदद की थी, अल्लाह उनको उनके किलों से बेदखल करके नीचे उतार लाया, और उनके दिलों में तुम्हारा ऐसा रौब बैठा दिया कि तुम उनके कुछ लोगों को कत्ल करने लगे और कुछ को कैदी और ग़ुलाम बनाने लगे, और तुम ही लोगों को उनकी ज़मीन और उनके घर और उनके माल और उस ज़मीन का अल्लाह ने मालिक बना दिया जिसमें तुमने कदम तक नहीं रखा था, और अल्लाह तो हर चीज़ पर कादिर वतवाना है। तो इन शॉर्ट यहाँ पर जो ये कुरान का गॉड है अल्लाह नाम का, वो ये कह रहा है कि ये जो यहूदियों की ज़मीन थी, उनकी जो प्रॉपर्टी थी, वो अल्लाह ने अपने ज़ोर से, अपनी इच्छा से तुम्हें दिलवा दी, और उनके दिल में तुम्हारे लिए दहशत डाल दी थी। तो इस तरह से जो अल्लाह मियाँ हैं, उन्होंने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यानी अपने रसूल की और उसके चेलों की सहायता की है कि पहले तो जो कुरैशी थे वो बिना लड़े ही डर के भाग गए, ये भी अल्लाह ने किया, और फिर अल्लाह ने ही तुम्हें ऑर्डर दिया कि तुम उनको उनके कत्ल भी कर दो, मर्दों के, और महिलाओं और बच्चों को कैदी बना लो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।